बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और इसके अंदर हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डिस्कस भी कर लिया। आज हम लोग देखेंगे कि बच्चों, जैसे हम लोग मोशन की बात करते हैं तो हम तीन क्वांटिटीज की बात करते हैं: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब हम लोगों ने लीनियर के लिए तो ये बात कर ली और एंगुलर के लिए भी हमने इस चीज को समझ लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है। आज का जो हमारा लेक्चर है, अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स। मतलब कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एंगुलर टर्मिनोलॉजीज को लीनियर टर्मिनोलॉजीज के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। देखिए बच्चों, मेरे पास गाड़ी का टायर जो है तो वो रोटेशन कर रहा है, ठीक है। अब गाड़ी का टायर जब रोटेशन कर रहा है तो वो टायर क्या कर रहा है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। बट आप अगर देखें तो उस रोटेशन की वजह से गाड़ी जो है तो एक लीनियर मोशन करती है। अब गाड़ी का टायर रुक जाए तो क्या गाड़ी आगे मूव करेगी? तो नहीं करेगी ना। तो यहां पे हमें देखने को मिला कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और अब हम लोगों ने क्या करना है, उस रिलेशन को फाइंड करना है। ठीक हो गया? पॉइंट समझ आया? तो इसी तरह हमारे पास जब टायर की रोटेशन पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टायर स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा गाड़ी, उतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगी, लीनियर मोशन करेगी। तो हम लोगों ने ये भी देखा, तो हम इस रिलेशन को देखेंगे। फिर इसी तरह लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान भी हम आज के लेक्चर के अंदर रिलेशन डिस्कवर करेंगे। ठीक हो गया? अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक हो गया? अब देखो बच्चों, हमने पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं कि मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसमें एक ऑब्जेक्ट कहां पे, पी पॉइंट पे पड़ा हुआ है। अब ये पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक गया, ठीक है। इस एक ने एंगल थीटा को एक्सटेंड किया, इसने पोजीशन चेंज की, अपनी एंगुलर पोजीशन को चेंज किया, ठीक है। अब पोजीशन को तो इसने चेंज किया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर आप देखें तो इस पॉइंट पी से इस क्यू तक जाने में इस ऑब्जेक्ट ने सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर भी एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जिसको बच्चों हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब मैं क्या देखें, यहाँ पे मेरे पास थीटा भी है और एस भी है। थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एस रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को। अब इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान का हम रिलेशन डिराइव करते हैं। वो रिलेशन कैसे डिराइव होगा, जरा इस चीज को देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं हम लोगों ने रेडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। रेडियन कब जो है तो 1 रेडियन किस चीज के इक्वल होता है? हम कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ आर्क या लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी डिस्टेंस लिख दिया मैंने, यहां पे आप लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रेडियस। हम लोगों ने ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल डिस्कशन की हुई है इस चीज के ऊपर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे रेडियन, ये जो एंगल है ये 1 रेडियन कब होगा, जब ये और ये हमारे पास इक्वल होंगे। हमने पढ़ा हुआ है ना रेडियन को, डिस्प्लेसमेंट वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आपने वो देख लेना है, मैंने उसके अंदर डिटेल डिस्कशन की हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने रेडियन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक एंगल थीटा जो है वो 1 रेडियन के इक्वल तब होता है जब ऑब्जेक्ट जो है तो वो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक मूव करे, और इसने जो ये पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक का जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये जब एग्जैक्टली इक्वल हो जाए रेडियस ऑफ द सर्कल के, तो उस दौरान यहाँ पे जो ये एंगल थीटा एक्सटेंड होगा ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। और हमने इसके अंदर, इस सर्कुलर मोशन के अंदर जो एंगुलर और लीनियर टर्म को जो हमने इनके दरमियान का रिलेशन देखना है, उसके अंदर हम लोग रेडियन का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी कि थीटा
थीटा अब किसके इक्वल है, 1 रेडियन के इक्वल है, और एस डिवाइडेड बाय आर, एस डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब मैं यहां से इस आर को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा बन जाएगा। सही हो गया। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन क्या है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। मतलब कि यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ सकता है कि नहीं आ सकता, आएगा ना, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो ये किसके इक्वल होगा, आर इंटू डेल थीटा। और डेल थीटा हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डेल थीटा हमारे पास बच्चों रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक भी आपने देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने डिटेल डिस्कशन की हुई है। तो आपने सिंपली क्या किया, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, या चेंज इन दिस एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर इनटू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास एक रिलेशन है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड कर सकते हैं किस चीज के दरमियान, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। सही हो गया। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, अगर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास एक टायर रिट्रीट कर रहा है, अब उसने इतने रेवोल्यूशंस, 2 रेवोल्यूशन या 3 रेवोल्यूशन या 5 रेवोल्यूशंस किए हैं, तो आपने क्या करना है, मुझे बताना है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट कार जो है तो वो कितना कवर करेगी। तो आपने सिंपल, आपको बस उस टायर का रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस पता होगा तो बस आप जस्ट इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास वो रिलेशन निकल के आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी की, एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, मेरे पास जब ये ऑब्जेक्ट जो है तो वो क्या करेगा, यहां से ये पॉइंट पी पे पड़ा हुआ है, पॉइंट पी से ये मूव करके पॉइंट क्यू पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जब ये पॉइंट क्यू पे आया तो इसने यहां से यहां तक एक डिस्प्लेसमेंट तो कवर किया, बट अब इसकी एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। बट अब ये ऑब्जेक्ट जो है तो ये एक लीनियर वेलोसिटी भी कवर करता है। अब वो लीनियर वेलोसिटी कहां पे होगी, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम यहां से टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सही हो गया। अब इस लीनियर वेलोसिटी के दरमियान और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के दरमियान का रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं लिखता हूं बच्चे के, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार के अंदर आप देखिए हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा कर दें, या आप डेल थीटा डेल एस इक्वल टू आर थीटा एस, जो आपकी मर्जी, दोनों इक्वेशन में से जो मर्जी आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये इक्वेशन मैंने यूज कर ली। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डेल डिवाइडेड बाय डेल टी। अब ये एक्चुअल में डेल्टा रिप्रेजेंट करता है बच्चों चेंज को। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको इस क्वांटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल डिवाइडेड बाय डेल थीटा इनटू एस। अब एस क्या चीज, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो मतलब ये डेल ओवर डेल टी जो है ये एक्चुअल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसीलिए मैंने ये जो पूरी टर्म है इसको मैंने क्या देना है, ये क्या है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस क्वांटिटी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया इस साइड भी, और डेल डिवाइडेड बाय डेल टी इंटू आर थीटा इस साइड भी। सही हो गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, ये लीनियर वेलोसिटी होता है, इक्वल्स टू, यहां पे आर जो है तो वो तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल तो चेंज नहीं हो रहा ना, आप किसी भी पॉइंट पे चले जाएं आपके पास रेडियस उतना ही रहेगा, हम रेडियस को चेंज नहीं कर रहे, इसलिए रेडियस को बाहर ले आए तो डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी। अब ये देखें तो डेल चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब यहां से आ जाएगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये लेंगे, ये मेरे पास
इसको मैं 2 स्टार्स कह देता हूं। ये मेरे पास रिलेशन आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। सही हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, अब हम बात करते हैं लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, अब इनके दरमियान का रिलेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, यहां से ये पॉइंट पी से निकल के चला गया पॉइंट क्यू तक, ये पॉइंट पी था, ये यहां पे एक एंगल थीटा एक्सटेंड हुआ। अब देखें तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है, तो ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे जो इसकी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगी, उसके दो कंपोनेंट्स बने। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, तो एक उसका होगा ये वाला कंपोनेंट जो कि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, इसको हम कहेंगे ए टी, ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा। सही हो गया। दूसरा कंपोनेंट कौन सा बनेगा, दूसरा कंपोनेंट बनेगा इसका रेडियल कंपोनेंट ए आर। इसको हम क्या कहेंगे, हम दो कंपोनेंट कहेंगे, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। अब ये टेंजेंशियल क्या है, देखो बच्चों, मैं पत्थर के धागे के साथ बांध के रोटेट कर रहा हूं, जैसे ही वो धागा टूट जाएगा तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है ना एक्सेलरेशन का, ये जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में वो पत्थर जो है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाएगा। तो मींस कि यहाँ पे मुझे पास एक टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, बट वहीं पे ये ऑब्जेक्ट जो है तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट को सेंटर पॉइंट की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर जो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट बनेगा, उसको हम लोग रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास दो कंपोनेंट बनेंगे, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। ठीक है, तो अब अगर हम टेंजेंशियल को पहले डिस्कस करें, टेंजेंशियल कंपोनेंट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो डबल स्टार इक्वेशन क्या है, V इक्वल्स टू आर ओमेगा, ऐसा ही है। अब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डेल डिवाइडेड बाय डेल टी, डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जो कि अभी मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करे, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो यहां पे आ जाएगा डेल वी ओवर डेल टी इक्वल्स टू डेल्टा ओवर डेल्टा टी इंटू आर ओमेगा। अब ये मेरे पास बन जाएगी लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, अब यहां से मेरे पास आ जाएगा आर को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि आर चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओमेगा किस चीज के जी, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, ये इक्वल होता है बच्चों किसके, आर अल्फा के, आर अल्फा की। सही हो गया। और यहां से आप लिख सकते हो, सॉरी सिर्फ अल्फा के इक्वल होता है। अच्छा जी, इक्वल्स टू आर यहाँ पे मेरे पास गिवन और यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया किसके दरमियान, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान। ठीक है, अब सिंपल इसी रिलेशन को आप एक और तरह से भी डिराइव कर सकते हो, मैं आपको वो चीज भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है तो ये एक्चुअल में हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं लिखता हूं कि ए टेंजेंशियल इक्वल्स टू व्हाट, ए टेंजेंशियल इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया, हम इस तरह इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है कि नहीं होता। ठीक, वहीं पे हमारे पास वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, तो वो अभी हम लोगों ने देखा कि वो हमारे पास इक्वल है आर ओमेगा के। किसके इक्वल है, आर ओमेगा के, कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी इक्वल है आर ओमेगा, तो ये रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहां पे लिख दिया, अब आर चूंकि कांस्टेंट है तो आर को बाहर निकाल दो, तो आर इंटू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अब यहां से देख ले डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल होगा,
यहाँ पे अल्फा के इक्वल है कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल है कि नहीं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ से आ जाएगा आर अल्फा, सिंपल। ये भी एक मेथड है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने का, सही हो गया। और रेडियल कंपोनेंट, ये तो हमारे पास किस चीज को जो इसका रेडियल कंपोनेंट है बच्चों, रेडियल कंपोनेंट वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, रेडियल कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। इससे हमें पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा क्या करेगा, सेंटर पॉइंट की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। सिंपल, आप एक पत्थर को धागे के साथ बांध दें, उसको रोटेट करना शुरू करें। अब जैसे जैसे आप उसको घुमा रहे हैं तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक उसका टेंजेंशियल, एक उसका रेडियल। अब देखें, अगर तो ये धागा टूट गया, धागा टूट गया, ठीक है, तो ये पत्थर बिल्कुल टेंजेंशियल कंपोनेंट की डायरेक्शन में मूव करके जाएगा। और ये धागा नहीं टूटा और मैंने जो अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट है उसको रिड्यूस कर दिया, जब उसको मैं रिड्यूस करूंगा तो क्या होगा, तो ये धागा जो है आप घर में ट्राई कर सकते हैं, वो पत्थर सेंटर पॉइंट की तरफ मूव करके मेरे हाथ से रोटेट कर दिए। तो ये जो हाथ से रोटेट हुआ ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, ये इनके दरमियान रिलेशन है। यहां से हम लोगों ने तीन इक्वेशंस को डिराइव किया। ये तीनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा इनको याद रखना है, क्योंकि अब इस लेक्चर के अंदर या इस चैप्टर के अंदर फर्दर हम लोग इन रिलेशंस को बार बार यूज करेंगे फॉर डिफरेंट रिलेशंस फॉर डिफरेंट डेरिवेशंस। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है, तो पहला रिलेशन आया है जी S इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है, दूसरा है V इक्वल्स टू आर ओमेगा, एंड तीसरा है A इक्वल्स टू आर अल्फा। ये तीन रिलेशंस जो है बच्चों ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये आगे फर्दर हम लोग जितनी भी डेरिवेशंस करेंगे, जो भी रिलेशंस देखेंगे, तो उसके अंदर हम लोगों को ये बार बार हमें एस को आर थीटा से, वी को आर ओमेगा से और ए को आर अल्फा से रिप्लेस करता रहूंगा। ठीक हो गया। तो बच्चों उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ आया होगा, आसान सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।